क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज लेकर आए हैं डे नंबर 16। ठीक है, आपको बताना है कि 21 जून से हमारा जो है 4 अक्टूबर तक प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है 100 दिन का। इन नंबरों पे कॉल करके आप लोग फुल पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में ये सब भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक, और जो ये डेली की एमसीक्यू वाली सीरीज है हमारी, ये चाहे नए एस्पिरेंट हो चाहे पुराने, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट इस पर किया करिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है और आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है खुद से, फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा आंसर क्या है। देखिए पहले वाले का आंसर जो है वो है आपका ए, मतलब पांच जो है यहाँ पे पांचों में से चौथा वाला जो है वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में नहीं है, ये है आपका एटलांटिक बेल्ट में। ठीक, मिड एटलांटिक जो ओशियन है उसके बीच में एस शेप में बना हुआ है ना मिड ओशियनिक रिज, तो उसमें जो है मिड एटलांटिक बेल्ट में हेक्ला नाम का वॉल्केनो है। बाकी स्ट्रेम्बोली, वेसुवियस ये आपको जो मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में दिख जाएंगे। ठीक, इटली के पास पास है ये सब। ठीक, इसको तो लाइट हाउस बोलते हैं इटली का, और मेडिटेरियन सी का, सॉरी, अरारत और ये माउंट कैमरॉन जो है ये सब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में होते हैं, जो कि आपका हिमालय और ये वाला बीच का जो है, और हिमालयस और यूरेशियन प्लेट के बीच के उसमें जो बने हैं। ठीक, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं हम लोग। ग्लेशिएशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। ठीक, जैसे मैं बताता हूँ ना इसी तरीके से आप लोग की आदत डलवा लो, ताकि आप लोग आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही करें, सिली मिस्टेक ना करके आए। ठीक, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि जो हिमाच्छादन होता है, ग्लेशिएशन होता है, इसका मतलब ये है कि आइस बनी, फिर उसके बाद वो जब मेल्ट होने लगी तो मूवमेंट हुआ ग्रेविटी के साथ में, और फिर उसके बाद जो है रिसीड हो गई, खत्म हो गई। ठीक, लेकिन फिर जब ठंडी आई तो फिर से बनी, फिर तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को ग्लेशिएशन बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्लेशियर इरोड करता है वैली को। ठीक, जो वैली ऐसे बनती है ना, ग्लेशियर क्या है, धीरे धीरे काटता रहता है, उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं बर्फ के अंदर, जो ग्लेशियल मास होता है, तो धीरे धीरे काटता रहता है। वो एब्रेजन से भी काटता है और प्लकिंग से भी काटता है। ठीक, छाल जो होती है रॉक्स की वो भी निकालता रहता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ओनली लिखा था और 95% ओनली वाले जो है गलत होते हैं। विंड इरोजन जो है इज हाई अबव द अर्थ, नहीं नहीं, नियर द अर्थ सरफेस जो होता है विंड इरोजन हाई होता है, ना कि अबव द अर्थ। आप लोग को पता होगा लाओस करके जो एक जगह है चाइना में है, वहाँ पे पूरी विंड की वजह से क्या है कि सॉइल पूरी की उड़ के यहाँ पे इकट्ठा हो गई, बहुत बड़ी वैली। ठीक, और आपको जो है उस वैली का नाम बताना है, चाइना का क्या है। सारी विंड की वजह से इरोड होके सॉइल जो है यहाँ पे इकट्ठा हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप लोग बताना है कि डेक्लाइन इंडियन पार्लियामेंट का हुआ है इन फैक्टर्स की वजह से, 5 फैक्टर में से कौन सा नहीं है, कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 होगा। ठीक, अटेम्प्ट करिए आप लोग आंसर इसका देने का। देखिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन ही सही है। इंडियन पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, लॉ बनाने का है, समझिएगा। ठीक, लॉ बनाने का है। तो ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, ये यूपीएससी ने अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में। इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट की परमिशन लेते हुए कुछ एजेंसी या फिर कोई और जो है लॉ बनाए। ठीक, तो यहाँ पे लॉ बनाने की परमिशन ले रहा है इंडियन पार्लियामेंट से, तो ये इसकी वजह से डिक्लाइन नहीं होगा। बाकी जो है, बाकी में जो है लो अटेंडेंस है, लोग आ ही नहीं रहे हैं लॉ बनाने के लिए, और मतलब ये जो है अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमलगेट हो रहे हैं। ट्रिपल तलाक वाले केस में देखो पार्लियामेंट में नहीं पास हो रहा तो ऑर्डिनेंस से ही बार बार कर रहे हैं। ठीक है, डीसी वाधवा केस क्या है, इससे रिलेटेड पढ़ लीजिएगा एक बार। रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वो है। पार्लियामेंट का मतलब कंट्रोल नहीं है, आपका जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी जो होती है वो आराम से बार बार वो कर ले रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ये भी तो है लॉ बनाने के साथ साथ सरकार पे कंट्रोल करना, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो ये डिक्लाइन है। और सेटबैक इन पार्लियामेंट्री बिहेवियर, लोग जो है कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं और मतलब अभद्रता कर रहे हैं, तो ये सब की वजह से जो है पार्लियामेंट के डिक्लाइन माना जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में है। मैंने आप लोग को प्रीवियस किसी क्लास में एक क्वेश्चन कराया था नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड, और आपसे कहा था कि सेंसर मोशन और एडजर्नमेंट मोशन पढ़ना। आज इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग पक्का ये सही कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने मेरी बात पहले भी मानी होगी। देखिए यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है, ठीक, करेक्ट पूछा गया, सही जो ऑप्शन है वो है सी।
पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एक्चुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए जो है हमें रीज़न देना होता है, सेंसर मोशन लाने के लिए रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है इसीलिए गलत था। ठीक, बाकी आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगेंस्ट किया जाता है जो आपका ये है मंत्रिपरिषद के खिलाफ, कौन से मिनिस्टर्स के खिलाफ। लेकिन सेंसर मोशन जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी हो सकता है और इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट अगर रिजाइन करना होगा, गवर्नमेंट को अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, सेंसर मोशन के पास होने पे गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि सेंसर मोशन जो है आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों में कर सकते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किया सकता है। और एक सेशन में, जैसे बजट सेशन है, विंटर सेशन है, किसी भी एक सेशन में सिर्फ एक ही लाया जा सकता है और 50 लोगों की सहमति होनी चाहिए, उसके बाद ही आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब तो रट गया होगा ना पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए आप लोग से। बहुत ही ईजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन था, किसने सिक्कों पर चित्र उत्कीर्ण करने के ग्रीक रिवाज को शुरू किया, मतलब पोर्ट्रेट हेड्स को कॉइन्स पे बनाने के लिए किसने शुरुआत की थी, तो वो थे कुशानास। ठीक, कुशान, ये कुछ जल्दी तो नहीं हो गया ना, मैंने टाइम दिया था ना आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे ही क्वेश्चन है आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट किया करिए। ठीक, कुशान किंग जो थे उन्होंने जो है आपका ग्रीक कस्टम था कि इंग्रेव करो, पोर्ट्रेट बनाओ। ठीक, कोई शक्ल बना दो, जो है आज भी आपने देखा होगा चांदी के सिक्कों में शक्ल बनी जाती है, किंग विंग कुछ ऐसे बनाया था, तो ये ग्रीक सभ्यता थी, कुशान किंग्स ने चालू की थी कॉइन्स पे करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये शायद आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा। कंज्यूमर इंटरनेशनल से रिलेटेड दो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन थोड़ा अलग हो गया है, पत्नी पति पत्नी और वो टाइप से हो गया है मामला। ठीक, ये 1 2 और उसके बाद 3 अलग हो गया है, लेकिन है ये साथ में ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में का आंसर क्या होगा आप लोग के हिसाब से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी। यहाँ पे पूछा गया था कि कंज्यूमर इंटरनेशनल से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि ये 1 अप्रैल 1960 में आया था, ना कि 90 में, इसलिए गलत है। बाकी ये लंदन में बेस्ड है और ये मेंबरशिप इसकी ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर ग्रुप्स की है, बिल्कुल सही हैं बाकी फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए हम लोग। ये थोड़ा सा झन्नाटेदार क्वेश्चन है। ठीक, मेडिवल हिस्ट्री के ज़्यादा झन्नाटेदार क्वेश्चन होते हैं। इब्राहिम शाह के टाइम पर वो कौन से पर्शियन टेक्स्ट हैं जो नीचे दिए गए हैं, इन चारों में से कौन कौन से हैं ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला छोड़कर बाकी तीनों हैं, तो इसलिए जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। हसिया ए हिंद, बहर उल मवाज और फतवा ए इब्राहिम, ये जो हैं आपके पर्शियन टेक्स्ट हैं इब्राहिम शाह के टाइम पे। लेकिन फरहंग ए सिकंदरी जो थे, ये संस्कृत लिटरेचर था आपका मेडिसिन पे, उसका पर्शियन जो है आपका ट्रांसलेशन था। ठीक, यहाँ पे दिया गया है फरहंग अ सिकंदरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जैन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैन धर्म से रिलेटेड। आपको पहले प्रीवियस वाले में आपको जो है बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ अच्छे कराए थे, आप जैन से करा रहे हैं। जहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके हिसाब से, बताइए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही होगा। पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद मौर्य पुत्र जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। मौर्य पुत्र नहीं बने थे, सुधर्मन बने थे, सुधर्मन। ठीक है, सुधर्मन बने थे, मौर्य पुत्र नहीं बने थे। ठीक, बाकी जैन धर्म में अजीव का विभाजन पुद्गल काल आकाश धर्म तथा अधर्म में किया गया है। ठीक, जैनिज्म में अजीव बोलते थे ना, अजीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वाले में कौन कौन है, पुद्गल काल आकाश धर्म और अधर्म। 3 सोर्सेस क्या है नॉलेज के जैन फिलॉसफी के हिसाब से, वो है प्रत्यक्ष अनुमान और तीर्थांकरों के वचन। ठीक, परसेप्शन इन्फरेंस और टेस्टिमनी, द वर्ड्स ऑफ द तीर्थांकरास। जमाली ने जो है बहुरतवाद का प्रतिपादन किया था। जमाली कौन थे, ये महावीर स्वामी के दामाद थे। इनकी जो कुछ बहस हो गई महावीर स्वामी से, तो उन्होंने कहा कि अब तुम हटो, हम अपना एक जो है खुद ही संप्रदाय चालू करते हैं जिसका नाम था बहुरतवाद। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे सेप्रोफाइट से रिलेटेड कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया। आप लोग बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। सेप्रोफाइट क्या है, सेप्रोफाइट डिकम्पोजर्स हैं, जो लोग डेड जो हो जाते हैं उन पे जो है अपना खाते पीते हैं उनको, फिर उसको ख़त्म करते हैं और मिट्टी में मिला के, और सॉइल बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेप्रोफाइट डिकम्पोजर से ध्यान रखना, ये आपके सिमिलर
तो हैं पैरासाइट्स के, लेकिन पैरासाइट लिविंग बीइंग्स पे खाते हैं, ये डेड पे खाते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था। बाकी ये सब सही है। डेड, डाउन डेड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंस में करते हैं। फंगी जैसे कि राइजोपस, पेनिसिलिन, ये सब जो है सेप्रोफाइट होते हैं, और इनका जो है डाइजेशन मैकेनिज्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसकी वजह से ये लोग डिफरेंट हैं सेप्रोफाइट से। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने सेप्रोफाइट्स का पढ़ लिया, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बहुत ही विस्तृत ये दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग। साइंस रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनकरेक्ट पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आप चुन लेंगे जरूर, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। जो पशु कोशिकाओं की तुलना में पौधे की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल में जो है थोड़ी सी एक सेल वॉल ज़्यादा होती है, बाकी जो है एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में भी होती है। और कलर्ड बॉडीज जो है प्लास्टिड्स कहलाती हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आज। ठीक, कैसे लगे आप लोग क्वेश्चन जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिएगा। अगर आप लोग को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है यूपीएससी के लिए, जो कि 21 जून से चालू हो रहा है, बिल्कुल स्पेशल कोर्स है। 15 फुल लेंथ टेस्ट आप लोग को दिए जाएंगे, नए 100 क्वेश्चंस के नए पैटर्न के हिसाब से। इन नंबरों पे आप कॉल करके 21 जून से जो है ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी का 100 दिन का क्रैश कोर्स। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।